समाजवादी पार्टी का क्या कुछ विशेष वो है? ब्राह्मणों ने ऐसा क्या नुकसान कर दिया है समाजवादी पार्टी का कि राजकुमार भाटी कुछ ना कुछ दिन पर इस तरह का ज्ञान वो देते रहते हैं? आम धारणा इन लोगों ने बना ली है, खासकर समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद, कि मैंने तो उनको ये भी कहा, मैंने तो उनको ये भी कहा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने जो कुछ कहना था ठीक है, वो कहने के बाद में अपने साथियों की तरफ देखते हुए, हंसते हुए, मजाक उड़ाने की वो क्या मंशा थी? ये 7 सेकंड थोड़ा सा उस तरफ के लिए बोल के दिखाओ। हाँ भैया, 7 ही सेकंड था ना। कैसे बोल देंगे? ये कहते हैं राम कभी हुए नहीं। राजकुमार भाटी अपने बाल बच्चों की शादी ब्राह्मणों से करवाते हैं, मौलवी साहब आके निकाह करवाते हैं। वही, वो उनका बस चले तो वो मौलवी से करवा दें। जी, ऐसी औलादे हैं जिनको माँ बाप पैदा कर देते हो, कहते हैं हम हमारे बाप के नहीं। आप राम को नहीं मानते, इससे राम जी का क्या जा रहा है? राम को मानने के लिए पूरी दुनिया, और देखो अटल जी ने कहा था बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। वो जो एक तमिलनाडु में बैठा है, क्या नाम है उसका? उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन। पार्टी खत्म हो गई। हाँ, वो सब खत्म हो गए। बाप चुनाव हार गया। बेटा आज भी ये कह रहा है कि सनातन को खत्म कर दो। बाप का नाम लालटेन, बेटा का नाम पावर हाउस। तो वही हाल है उदयनिधि स्टालिन का। अपने बाबूजी चुनाव हार गए। विरोधी जितने भी हैं प्रकाश भाई, आप देखिए ना, बचे कहाँ हैं? देश में एक ऐसा झुंड है, फौज है, जो कह लीजिए, गिरोह कह लीजिए, जिनसे अगर आप कह दें कि आतंकवाद किसी खास उससे जुड़ा हुआ है या आतंकवाद के पीछे एक विचार है, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो आपको बताएंगे कि अफजल गुरु का बाप मास्टर था, बुरहान वानी की बहन शिक्षक थी, बुरहान वानी की माँ जो है घरों में पोछा लगाया करती थी। ये सब लोकतांत्रिक क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बता देंगे। लेकिन एक चीज़, और ख़ासकर अगर आप जब इस देश की बात करेंगे तो ये आप ध्यान देंगे, एक समाज है जिसको जब जिसको जी आता है वो गाली दे लेता है, और कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई बवाल भी नहीं देखेंगे। वो समाज जिस तरह का है, वो लोग आगजनी भी नहीं करते, देश को गाली भी नहीं देते। नहीं तो इस देश में SC ST का कानून है, आप कुछ नहीं भी बोलिएगा तो झूठे आरोप के मामले केस चल रहे हैं कोर्ट में, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो फर्जी। लेकिन अब जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कोई भी गाली दे के चला जाता है। और ख़ासकर जब किसी को सनातन पर, देश के हिंदुओं पर अटैक करना हो, तो उस खासकर उस जाति, उस समाज, यानी मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मणों की। इस देश में हिंदुओं को तो लोग गाली देते ही हैं। हिंदुओं से इतर राहुल भाई सबसे आसान है कि ब्राह्मणों को गाली दे दो। ब्राह्मणों को गाली देने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, जो हम समझते हैं, जो वामपंथ की विचारधारा, जो कट्टर इस्लामिक है, जो एक दौर में जाके दोनों एक ही हो जाते हैं, वहाँ से ये थॉट प्रोसेस है कि आप जब तक ब्राह्मणत्व पर नहीं अटैक करेंगे, जब तक ब्राह्मणों पर नहीं अटैक करेंगे, तब आप सनातन की जो असल मजबूती है उस पर नहीं चोट करेंगे तो बात बनेगी नहीं। और बार बार ब्राह्मणों को गाली देने का पीछे का थॉट प्रोसेस ये है, शास्त्र कौन पढ़ाता है, शास्त्र कौन जानता है, धर्म का ज्ञान किसे है, कौन समाज को धर्म का ज्ञान देता है, कौन समाज में जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, कर्मकांड हैं, कौन उनको अंजाम दिलवाता है, और पूरा समाज या हिंदू जो है किस समाज को बेहद आस्था से, सम्मान से देखता है? पंडित जी, ब्राह्मण। दर्शकों, हम लोग अचानक ही ये बात करने नहीं बैठे हैं। दरअसल आपको भी ये लगा होगा कि ब्राह्मणों को लोग गाली दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है, अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया हैं, और अखिलेश यादव के ऐसे बहुत सारे वरद हस्त हैं जिन पर सीधा सीधा अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, हाथ है। उनमें से एक हैं नोएडा के राजकुमार भाटी। कब चुनाव जीते नहीं पता, चुनाव कई हार चुके हैं, लेकिन जब आप उनकी बात सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो लगेगा कि कितना भारी आदमी, कितना भारी भरकम आदमी बोल रहा है। लेकिन बोलते बोलते राजकुमार भाटी जी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, और फिर वही जो एकदम हार्डकोर सफाई कर सकता है, जो भाषा गाली गलौज तक चली जाती है, जहाँ चूँकि देखिए गाली कौन देता है? गाली वो देगा जिसके पास शब्दों की कमी है, जिसके डिक्शनरी में शब्द खत्म हो गए, तो उसके बाद आदमी गाली गलौज से शुरू करता है।
कुछ ऐसा ही हाल राजकुमार भाटी जी का है। भाटी जी बोलना तो शुरू करते हैं बढ़िया से, एकदम लफाजी शब्द बुन बुन के, फिर लगता है कि शब्द जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो सीधा गाली गलौज पर। ये जो ब्राह्मणों पर बोला है, जो मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, ठाकुरों को, जाटों को, गुजरों को, यादवों को हमने नहीं सुना सिंपल सीधे ऐसे लोग गाली दें। फॉरवर्ड क्लास को तो लोग दे ही रहे, उसमें भी ब्राह्मणों पर ज़्यादा हमले होते हैं। और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ विशेष वो है, ब्राह्मणों ने ऐसा क्या नुकसान कर दिया है समाजवादी पार्टी का कि राजकुमार भाटी कुछ ना कुछ दिन पर इस तरह का ज्ञान वो देते रहते हैं। सीरियल ऑफेंडर जिसको कहते हैं वो हैं। नहीं प्रकाश भाई, जैसा कि आपने कहा, जो अभी बताया कि एक परंपरा सी चल गई है। हाँ। कुछ भी होगा तो मतलब ब्राह्मणों को आप टारगेट कर दो। ब्राह्मणवादी सोच है, मनुवादी सोच है, मनवादी सोच है, ये सब कुछ है। ये आम धारणा इन लोगों ने बना ली है, खासकर समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद। आपने देखा होगा, ये दोनों की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वही काम करते हैं। लेकिन देखिए, पीड़ा क्या है? पीड़ा ये है कि वोट नहीं करते हैं। राजकुमार भाटी अपने बाल बच्चों की शादी ब्राह्मणों से करवाते हैं, मौलवी साहब आके निकाह करवाते हैं। वही, वो उनका बस चले तो वो मौलवी से करवा दें, करवाइए, कोई दिक्कत लेकिन नहीं, करवाना अगर चाहिए। अगर ये कर देंगे आप तो हालेलुया कर लीजिए एक चर्च में क्या जाके। है कि समाज से उसी दिन ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। दिक्कत क्या है ऐसे लोगों के साथ में कि जैसे राजकुमार भाटी हैं, ये कोई पहली बार तो नहीं बोले हैं। सीरियल ऑफेंडर, हाँ। सीरियल ऑफेंडर। और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसमें से उनका जो 12 मिनट का भाषण है उसमें से 7 सेकंड की क्लिप काट करके वो वायरल कर रहे हैं कि मैंने तो उनको ये भी कहा, मैंने तो उनको ये भी कहा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने जो कुछ कहना था ठीक है, वो कहने के बाद में अपने साथियों की तरफ देखते हुए, हंसते हुए, मजाक उड़ाने की वो क्या मंशा थी? वो तो ठीक है भाई, ठीक है, आपने कोई ये मुहावरा 7 दिया। सेकंड थोड़ा सा उस तरफ के लिए बोल के दिखाओ। हाँ भैया, 7 ही सेकंड था अरे ना। कैसे बोल देंगे? ये कहते करके हैं दिखाओ। राम कभी हुए नहीं, ये कहते हैं मैं भगवान राम को नहीं मानता, ये कहते हैं मैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानता हूं। इस देश में ऐसे लोग हैं ऐसी औलादें हैं। यही बोला है राजकुमार भाटी। राहुल जी, ऐसी औलादें हैं जिनको माँ बाप पैदा कर देते हो, कहते हैं हम हमारे बाप के नहीं, हाँ, हम हमारे बाप को नहीं मानते, हम हमारी माँ को नहीं तो मानते। उन्हीं लोगों के में से एक मतलब ये प्रवृत्ति जो है वो तो वही दिखती तो है। भाटी जी जो- नहीं मानते, राम को अरे नहीं मानते, उनके भगवान- मानने न मानने से क्या होता है? भगवान पुरुषोत्तम राम को आप नहीं मान रहे हो, और यही तो दुर्गति का कारण है कि आपने वो चादर ओढ़ ली है और ये लोग जो पूछते हैं दूसरा कि हम समाज लोग- आपको बखूबी उड़ा रहा है। हम लोग और आप चुनाव कैसे हारते हैं? हम चुनाव कैसे हार रहे हैं? अरे ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कितने दिन तक सरकार में आओगे? क्या था प्रकाश जी, अभी देखिए बंगाल के नतीजे आए हैं, आसाम के नतीजे आए हैं। दोनों राज्यों में ये धारणा थी, मुस्लिम वीटो चलता था दोनों राज्यों में कि भाई हमारे पास में 40% मुस्लिम है, हमारे पास में 30% मुस्लिम हमारी है। तो काउंटिंग ही 40% से शुरू होगी, हमें दो कोई- 4-5% उधर से हो गया, बात खत्म। हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वो धारणा वहां के लोगों ने गलत साबित कर दी है। यही वो कारण है कि सनातन का जागरण अगर हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, इसका और मतलब ये ये भी है है ना राहुल जी कि हम कहें कि हम हमारे पापा को पापा नहीं मानते, हम अगर कहें तो हम नालायक हैं, ये राजकुमार हम भाटी नालायक हैं। एक पॉडकास्ट सिंपल बात है ना भाई। एक पॉडकास्ट में प्रकाश जी, राजकुमार भाटी ये कह रहे थे कि अभी मैं सर्च कर रहा हूं कि भगवान है कि नहीं है। उनसे पूछा गया कि आप मंदिर जाते हो कि नहीं जाता हूं। तो क्यों नहीं राजकुमार जाते हो? भाटी में दम हो तो जरा कुछ और सर्च के दिखा दे। हाँ, आप ये कह भाटी कर जी। हाँ, भाटी जी कह करके दिखा देना कि अल्लाह नहीं है। भाटी जी ये वाला कह के दिखा दो, अब बोलो जरा सर्च करके दिखा दो। 2 मिनट में कुछ लोग सर्च करते हुए घर तक चले आएंगे, आपको मिजाज एकदम हरियर हो जाएगा। तो क्या है राहुल भाई, वही भगवान राम है, नाम ही राम है। अब ये जो ये कि भोले हैं वो तो भोले हैं, हाँ। राम है तो राम है, राम है, भाई कृष्ण है तो कृष्ण है। ये शर्म सब- आती है। अच्छा, इन लोगों को घर सपा- में भी कोई कुछ नहीं कहता होगा सपा क्या? के मुखिया अखिलेश यादव आजकल बड़े सनातनी वो हो रहे हैं कि ये लोग अपने घर कैसे जाते जाए होंगे तो राहुल जी? सनातन बच पाए। इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि मथुरा काशी का जो विवाद है वो चल ही रहा है, मामला कोर्ट में है। निपटा दो, भाई आप तो कहते हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, निपटा दो। आपका तो बड़ा कर्तव्य है, आपका तो पहला हक है आपको कि तो आप आगे उसको आना निपटाइए। चाहिए। एकदम। लेकिन ये क्या आगे आएंगे? अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं, क्यों? कि जी बीजेपी ने बनवा दिया। वो बात नहीं है, तो आप कृष्ण क्योंकि मंदिर बनवाइए। आपके पिताजी ने जो कार सेवक वहां
जिनकी इच्छा थी कि राम मंदिर वहां बने, जो कहते थे लाठी डंडे खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, उन पर गोलियां उन पर गोलियां चलवा दी। आज ये कलाकारों की तरह संसद में खड़े होकर के बोलते हैं कि नहीं, वो तो जो नृपेंद्र मिश्रा हैं अधिकारी उस समय, उन्होंने गोली चलवाई थी, आपने तो उनको ट्रस्ट का साथी बना दिया। तो ये कौन कह रहा है कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है? आपको आप ही कह रहे हो ना। सब कुछ तो ये अपने मुंह से हाँ, कह रहे हैं, अब फंस जा रहे अयोध्या हैं। के राजा अवधेश प्रसाद हैं। अब क्या है, में मिजाज ठीक हो गया अब था। अखिलेश, अब ये बदतमीजी जो करते हैं, ये कौन कौन से ये गिने चुने पत्रकार हैं जिनको बुला करके ये पॉडकास्ट करते हैं, जिनको बुला करके ये इंटरव्यू देते हैं। अब उन्हीं में से कोई अगर जब पीसी बुलाते हैं, कोई हम जैसा पत्रकार पहुंच जाए प्रकाश जी, तो ये उससे फिर जाति पूछते हैं, उसका नाम पूछते जाति हैं। बताओ। हाँ, पहले नाम बताओ, जाति बताओ, अपने संस्थान का नाम बताओ। ऐसे लोग हैं। एक बार नहीं, अखिलेश यादव कितनी बार मतलब पत्रकारों से भिड़ चुके हैं, कितनी बार वो कहते हैं। तो ये तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी की, आपको जो मनपसंद सवाल चाहिए, देखिए हम कितने जो बीजेपी के नेता हैं उनके पॉडकास्ट करते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं, उनसे आप कैसे भी सवाल पूछो, आप उनको कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करेंगे वो उसका आंसर देंगे, लेकिन वो इनकी तरह विचलित नहीं होंगे। तो ये एक परंपरा है कि आप जिसका आप कहते हैं कि चौथा स्तंभ है मीडिया, आपकी बात करनी चाहिए। तो मीडिया को क्या ये पता नहीं कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? नहीं तो कहते हैं गोदी मीडिया है ये। हाँ, तो सुनिए भाटी जी, ऐसा है, हम तो हैं गोदी मीडिया हैं हम लोग। तो सुनिए, हम कह दें यहाँ, हम कह दें कि हम हमारे पिता को नहीं मानते, इससे नालायक कौन है? जो दर्शक देखेगा वो क्या कहेगा? नालायक है, बेकार है, बर्बाद है, तबाह है। आप राम को नहीं मानते, इससे राम जी का क्या जा रहा है? राम को मानने के लिए पूरी दुनिया, और देखो अटल जी ने कहा था राम से मत लड़ो। तुम लोग अब क्या मतलब, धरती सीता माँ की तरह, सीता माँ कहें कि हे धरती माँ फटो और मैं समा जाऊंगी, वैसा कुछ नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे क्या ये लोग? नहीं कि मानने पूरी के लिए, पार्टी जब तक जमींदोज नहीं हो जाए हम नहीं मानेंगे। नहीं, पार्टी तो जमींदोज थी ही थी। ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ और बीजेपी आपस में ना लड़ते तो समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी बन जाती। आप जीते किस पर? झूठ पर। झूठ पर, खटाखट आरक्षण, संविधान, झूठ पर। और वो बाढ़ का पानी एक बार आया, आप ये मान करके चल रहे हैं अब कि वो क्या पानी करोगे? अभी तक बना हुआ है। 2027 में क्या करोगे? पीडीए बता रहे हैं कि पीडीए, यही सब लोकतंत्र बचाने हम लोग आए हैं। बंगाल में चुनाव जो हार गई हाँ, ममता बनर्जी, उनके पास आप लोकतंत्र बचाने गए थे कि कुछ और बचाने गए थे? कितने लोकतंत्र को बचाने वाले ये हैं। बंगाल में क्या हो रहा था, अब फाइल तो खुल रही है वहां, लोग तो फाइल चोर बोल ही रहे हैं। अरे अखिलेश बाबू, आप जिनके बगल में जाके खड़े हुए, वो आज कोर्ट गई थी, उनके बगल में लोग कह रहे चोर चोर पिशी चोर। बताओ। अब ममता दीदी जब हारी तो उनको देखिए वो हरे रंग की चादर ओढ़ाने के लिए बंगाल पहुंच गए। अब बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि अभी तो खुलासा होगा, अभी तो फाइल खुलनी मतलब उसकी शुरुआत हुई है। अभी जब क्या था भाई, अब जब आईपैक नाम की जो फाइल है, जो हरे रंग की फाइल, वो ममता दीदी लेकर के भागी, उससे संबंधित जितनी फाइल हैं जब वो खुलेंगी तो ममता दीदी का क्या होगा और अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव चुनाव से पहले गए थे ना बंगाल में, और तभी ये घोषणा की थी ना कि हम आईपैक से समझौता करते हैं, हमारे लिए चुनावी पिच तैयार करेगी आईपैक। अब क्या हो गया? और जैसे ही चुनाव हारी ममता दीदी तो अखिलेश यादव ने तुरंत कह दिया। पहले क्या होता था कि शिवसैनिक कहते थे कि हम लोग मुंबई का जो मैदान है वानखेड़े, पाकिस्तान की टीम आएगी तो हम लोग पिच खोद देंगे। अपनी पिच क्यों खोद डाली? आईपैक को दिया था ना अपने पिच बनाने के लिए, तो बनाने देते। पिछली बार योगेंद्र यादव बना रहे थे पिच, इस बार आप लोगों ने एजेंसी को दिया। आप ये सोचो, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे राज्य में चुनाव हारती है, दूसरे राज्य का एक और पॉलिटिकल पार्टी का नेता भागता हुआ जाता है कि आप हारे नहीं है, आप जीते, आप जीते नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को वहां मिलकर के हरा सकती है सिस्टम से, हाँ सिस्टम से, एक मतलब ऐसा गढ़ जिसको लोग कहते थे वो कभी ढहा ही नहीं सकते, उसको ढहा दिया गया। तो अखिलेश यादव तो यहाँ पहले ही सत्ता से बाहर हैं। हाँ, आप तो हारे हुए हैं। हाँ, आप तो क्या, इनको फिर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव को तो ये कहना चाहिए कि भैया चुनाव में जाएंगे ही नहीं। और क्यों, पता नहीं किस आधार पर अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार अच्छा बनेगी। ये गजब है, ये गजब है। ये लोग पहले कहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे, हम ही लोग जीत रहे हैं।
अब फिर चुनाव नतीजा कुछ और आ जाता है तो फिर कहते हैं कि देखो चोरी कर लिया। तो बढ़िया तो यही है ना कि जब तक इनके मन मुताबिक मामला फुल प्रूफ ना हो जाए आप लोग चुनाव को बाइकआउट कर दो। लेकिन भाई बंगाल में आखिरी दिन तक ममता दीदी एग्जिट पोल्स आ गए, उसके बाद भी राहुल अपने जी नेताओं जिस को दिन- बुला करके कि 200 सीटें हम जीत रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, जब 200 सीटें बीजेपी को दे दी, जो शुरुआती रुझान थे, में हाँ। तब भी ममता बनर्जी ने कहा कि अभी घबराने की बात नहीं, हम लोग जीत जाएंगे। ये लोग जहाँ जहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता जीत रहे हैं, विधायक जीत रहे हैं, वहाँ की काउंटिंग स्लो हो रही है, इसीलिए लोग स्लो काउंटिंग कर रहे हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये हाल है दर्शकों। आप देखो इस देश में कि गाली कोई किसी को दे रहा है। ब्राह्मणों को क्यों दे रहे हो गाली भाई? हमारे यहाँ ब्राह्मण को देवता कहा जाता है, ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण कोई जाति से नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, जिसको सनातन का ज्ञान है, वही ब्राह्मण है। और जानबूझकर बार बार ब्राह्मणों को गाली देने के पीछे सिंपल रणनीति है। वो जो एक तमिलनाडु में बैठा है, क्या नाम है उसका, उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन, पार्टी खत्म हो गई। हाँ, वो सब खत्म हो गए। बाप चुनाव हार गया, बेटा आज भी ये कह रहा है कि सनातन को खत्म कर दो। हमारे यहाँ कहावत है कि बाप का नाम लत्ती फत्ती, बेटा का नाम कदीमा। और एक और कहावत है कि बाप का नाम लालटेन, बेटा का नाम पावर हाउस। तो वही हाल है उदयनिधि स्टालिन का। अपने बाबूजी चुनाव हार गए। विरोधी जितने भी हैं प्रकाश भाई, आप देखिए ना, बचे कहाँ हैं। और राहुल जी वो ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व पर बार बार अटैक इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ये सनातन की जड़ है, ये मजबूत शाखा है, क्योंकि वहाँ ज्ञान है भाई। लेकिन वो पता नहीं कि वहाँ शास्त्र है। कहीं मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के आईटी सेल में मिले तो नहीं हुए हैं। हाँ, धुरंधर धुरंधर तो नहीं बीजेपी है। के धुरंधर। ऐसा है क्या भाटी जी? और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अभी संसद में, वो जब ये नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए थे, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधित बिल, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव तो हमारे मित्र हैं। अखिलेश यादव हाथ जोड़ रहे हैं, जी हाँ हैं, सबके सामने मत सबके बताइए। सामने। तो ये मुझे तो खुद गड़बड़ तो लगती है भाई। तो दर्शकों, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि भाटी जी कहीं बीजेपी के धुरंधर तो नहीं है? बेमतलब, बगैर बेसिर पैर की बात है। ऑलरेडी ममता दीदी चुनाव हार गई हैं, अखिलेश यादव परेशान है, इधर भाटी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ऐसा, ब्राह्मणों को वैसा। आपको क्या लगता है, भाटी जी धुरंधर हैं? राजकुमार भाटी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।